ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नमस्कार मित्रों। आज की वीडियो में हम बृहदारण्यक उपनिषद के तीसरे अध्याय के दूसरे ब्राह्मण का जो 11वां मंत्र है उसका पाठ करेंगे। तो ये देखते हैं कि ये मंत्र क्या कहता है। तो जो मंत्र है वह कहता है, याज्ञवल्क्य इति होवाच, अर्थात याज्ञवल्क्य को इस प्रकार से कहा, यत्र अयं पुरुषो म्रियत, अर्थात यहाँ ये पुरुष मरता है, उदस्मात् प्राणाः क्रामन्ति, अर्थात तो ऊपर इससे प्राण जाते हैं, अहो नयति, अर्थात या अहो ऐसे नहीं है, नयति होवाच याज्ञवल्क्यो हो, अर्थात ऐसा नहीं है, याज्ञवल्क्य ने कहा, अत्रैव समवनीयन्ते, अर्थात यहाँ ही एक हो जाते हैं, स उच्छवयति, अर्थात वह विस्तार करता है, अध्यात्मयति, अर्थात आधमायति, अर्थात फैल जाता है, अधमातो मृतः शेते, अर्थात फैली हुई अवस्था में मृत पड़ा रहता है। तो यहाँ पर अब जो है जारद कारव आर्तभाग पूछते हैं याज्ञवल्क्य से कि अच्छा तो फिर ये बताओ कि जो ये पुरुष यहाँ मरता है तो क्या इसका प्राण ऊपर जाता है या ऐसा नहीं होता है। तो याज्ञवल्क्य कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं होता, वास्तव में वो जो प्राण होता है वह विस्तार करता है, वह फैल जाता है और फैली हुई अवस्था में ही जो है वह मृत जो है वह पड़ा रहता है। तो यहाँ पे जो समझने के लिए है हमारे लिए वो यह ही है कि मृत अवस्था के पश्चात क्या होता है, वो बताया जा रहा है। क्यों लोग तो ये सोचते हैं कि हाँ मर गया तो ऊपर चला गया, जैसे कहते हैं ना कि वो तो स्वर्ग से धार गए, या वो तो मर गए, वो तो ऊपर चले गए, ऐसे बोलते हैं, ऊपर गए। तो ये वही लेकर के यहाँ पे जारद करो पूछते हैं कि अच्छा यदि कोई मरता है तो फिर क्या प्राण ऐसे ऊपर की ओर जाते हैं। तो जो बात यहाँ पे बताई गई है याज्ञवल्क्य के द्वारा कि वो ये है कि ऐसा नहीं है, वास्तव में वो जो प्राण होते हैं वह विस्तार कर लेते हैं, विस्तार करके संपूर्ण में फैल जाते हैं। तो जैसे कि गीता में श्री कृष्ण ने भी बोला है कि मरते समय कोई भी जीव जब मरता है तो उसके प्राण को मैं हर लेता हूँ, और कैसे, मैं वायु में ही हर लेता हूँ उनको। तो अभी हमको पहले भी बताया जा रहा है कि जब प्राण अमर हो जाते हैं तो किस में जाते हैं, तो वो वायु में जाते हैं। वायु का जो प्राण का जो अमृत स्वरूप है क्या है, तो वायु, ये बोला है। तो वही बात है जो कि यहाँ पे भी बताई जा रही है कि ऐसा नहीं होता कि वह कहीं ऊपर चला गया, नहीं, वो यहीं रहता है, वास्तव में यहीं रहता है और यहीं पर जो है वह फैल जाके विस्तार कर लेता है, सब में एक साथ हो जाता है। अर्थात हम वास्तव में अनंत हैं और केवल इस शरीर में फंस जाने के कारण जो है हम अपने आप को सीमित अनुभव करते हैं, परंतु एक बार ये शरीर यदि नष्ट हो जाए तो हम पुनः विस्तार करके संपूर्ण में फैल जाते हैं वास्तव में। तो ये बात है बताने की, यहाँ पे समझने की। जैसे देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम जो है अपने पूर्वजों को जो कि अभी मर चुके हैं उनको जो है अपने स्वप्न में हम उनको अनुभव कर लेते हैं, वो स्वप्न में हमारे लिए आ जाते हैं। तो वो जो स्वप्न में हमारे लिए आ जाते हैं तो वो कैसे हुए हैं कि वह विस्तार कर जाते हैं, सभी में चले जाते हैं। अर्थात कोई भी जीव जब मरता है तो मरने से पहले तो ऐसा लगता है कि हाँ पृथक अनुभव करता है कि अच्छा मैं हूँ और वो है और वो है और वो है, ऐसा लगे ये व्यक्ति है वो व्यक्ति है और तुम हो और मैं हूँ, और इस प्रकार से हमको लगता है। परंतु वास्तव में जब ये शरीर नष्ट हो जाता है तो जो जीव है जिसकी मृत्यु हुई है वह ये उस समय पे सभी में उपस्थित हो जाता है एक साथ। कैसे होता है, जैसे एक घड़ा है और आकाश है, तो अब घड़े के भीतर आकाश है, तो वो जो आकाश है वो घड़े के भीतर सीमित लगता है ना हमको, परंतु यदि आप घड़े को तोड़ दें तो क्या बचेगा, केवल आकाश ही आकाश बचेगा। तो वह जो आकाश है वो आकाश ही हो गया ना, पहले तो घड़ा था, अब घड़ा नष्ट हो गया तो क्या बचा, आकाश। तो आकाश ही आकाश है चारों ओर, तो सब में आकाश है वास्तव में। तो इस प्रकार से जो है जो जीव मृत्यु को चला जाता है वह एक साथ स्वयं सब में जो है सब में एक साथ हो जाता है। वो यहाँ पे बताया जा रहा है कि जैसे प्राण जो होते हैं वह तो जो है वायु में विलीन हो जाते हैं, तो सारे वायु जो है वो एक ही है। जो नेत्र होते हैं वो चक्षु में विलीन हो जाते हैं, तो सबके लिए एक ही है वास्तव में वो।
वो तो आरंभ में बोला कि सभी नेत्रों का एक ही नेत्र है, सभी त्वचा का एक ही त्वचा है, सभी जो मुख हैं उनका एक ही मुख है वास्तव में, सभी स्रोतों में एक ही स्रोत्र है वास्तव में। तो ये जो हमारे सभी ये सभी हमारे इंद्रियां हैं, ये सभी एक उसी एक में समा जाते हैं वास्तव में। कि हमारे जो नेत्र हैं वो चक्षु में चले जाएंगे, जो हमारे श्रोत्र हैं वो दिशाओं में चले जाएंगे, जो हमारी वाक है वो जो पूरी वाक है उसमें विलीन हो जाएगी, जो हमारे अग्नि है वो सभी पूरी अग्नि जो है उसमें विलीन हो जाती है। तो वो तो है ही ना, वो तो आप वैसे ही समझ सकते हैं। देखिए जब शरीर को जलाते हैं तो शरीर को जलाने पर जो है उसके सभी जो जिन भूतों से वो बना है शरीर, वह सभी जिन भूतों में बना उन्हीं भूतों में चला जाता है। जो जल वाला भाग है वो जल में चला जाएगा, जो धरती वाला भाग है वो धरती में चला जाएगा, जो तो वो सब उसी में समा जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जो हमारे प्राण है वह वायु में समा जाते हैं सारे के सारे। और भी हमारे जो भी हमारे अन्य जो भी भाग हैं हमारे, वह सभी जो हैं वह सब उन्हीं में समा जाएंगे। तो जो हमारा प्रेम है वह प्रेम में समा जाएगा, जो हमारी घृणा है वो घृणा में समा जाएगी, और जो हमारी आसक्ति है वो आसक्ति में ही समा जाएगी। तो वो सब उन्हीं में समा जाएंगे वास्तव में। और जो यहाँ पे वास्तव में शेष रहेगा वो वास्तव में क्या है, तो आप वही देखेंगे शून्य रह जाएगा। जैसे कि हम जो है पिछले मंत्र में भी सीख रहे थे ना कि जो जहाँ है वो वहाँ का वहाँ ही है वास्तव में। ऐसा नहीं कि कुछ परिवर्तन हो, तो केवल खेल चल रहा है उनके बीच में, आपस में सबका खेल हो रहा है। तो वो हमारी समस्या ये होती है कि हम अपने आप को अवस्थित जो है किसी एक ऐसे में कर देते हैं, और इस कारण से जो है परस्पर क्रिया होती है हमारी, कि हमने जो है अपने आप को किसी एक में अवस्थित कर दिया। यदि हम अपने आप को किसी में अवस्थित ना करें तो शून्य में ही अवस्थित हो जाएंगे, अर्थात संपूर्णता में ही अवस्थित हो जाएंगे, संपूर्णता में ही अवस्थित हो जाएंगे वास्तव में। तो वो वाली बात है यहाँ पे समझने की। ये जैसे आपको बोला ना कि किसी एक को पकड़ करके उसमें ही चले जाइए, ये हमने पहले भी समझा था कि वो जो मधु है वह मधु ही है वास्तव में। तो मधु को की प्राप्ति के लिए किसी एक को, यदि मधु के किसी एक रूप को पकड़ लें तो भी जो है हम फिर जो है वो परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। परंतु हमारी अवस्था ये होती है कि हम एक को नहीं पकड़ते, हम अलग अलग रूपों को पकड़ते हैं और एक किसी बड़े निकृष्ट को पकड़ते हैं वास्तव में। कि हमने किससे पहचान कर ली, इस शरीर से पहचान कर ली। अब ये शरीर से यदि पहचान कर ली तो ये शरीर तो नष्ट होगा, ये शरीर जो है ये तो एक बहुत ही छोटी सी एक इकाई है। तो जब उससे पहचान करेंगे तो फिर तो थपेड़े पड़ेंगे फिर वास्तव में, फिर इधर उधर डोलोगे। जैसे भगवान कृष्ण ने नहीं बोला ना गीता में, उन्होंने क्या बोला कि जैसे कोई नौका हो और वो नौका जो है उसको जो है उसकी पतवार को आप ऊपर ना उठाएं, तो वो फिर जहाँ जल जो है जैसे थपेड़े मारेगा तो वो वैसे इधर से उधर जाती रहेगी वास्तव में। तो ये सब संसार जो है तो एक सागर ही है वास्तव में, ये तो एक बहुत बड़ा संसार सागर है। संसार सागर में हम जो है एक छोटी सी नौका मान लेते हैं अपने आप को, जो कि एक शरीर को मान लेते हैं। अब वो जो नौका है उसमें कुछ है तो है नहीं, ना तो उसमें उसको चलाने वाला कोई है, ना तो कुछ है उसमें। अब वो जैसे जो है संसार की लहरें उठ रही हैं, बस वो थपेड़े खा के इधर से इधर, और फिर उसमें बैठा हुआ जीव जो डरता है कि अरे अब इधर से उफान आ गया, उधर से नीचे आ गया, ये आ गया, वो आ गया। परंतु यदि जो है वह इस बात को समझे कि भाई नौका जो है वो मैं नहीं हूँ वास्तव में, ये संपूर्ण सागर मैं हूँ वास्तव में, तो नौका टूट भी जाए तो क्या फ़र्क पड़ गया, संसार सागर ही तो हूँ मैं वास्तव में, पूर्ण हूँ वास्तव में, पूरी तरह से मैं ही। तो वो उससे पहचान करने में हमारी अवस्था होनी चाहिए, तो उसमें जो है वो एक को पकड़ना होता है। फिर उस रस को पाने के लिए उस एक को पकड़ना होता है। या तो प्रेम पकड़ा तो प्रेम ही पकड़ लिया, या तो घृणा पकड़ी तो घृणा ही पकड़ ली, या यदि भय पकड़ना तो भय ही पकड़ लिया, या यदि करुणा पकड़नी तो करुणा ही पकड़ ली। तो वो एक को यदि पकड़ोगे तो उस एक को पकड़ने के द्वारा जो है व्यक्ति जो है अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकता है। परंतु यदि वो नहीं करेगा, वो ऐसे ही जो है संसार में इधर उधर डोलता रहेगा, मैं ये शरीर हूँ और ये मेरा घर और ये और वो, और कभी मुझे क्रोध आता है, कभी मुझे घृणा होती है, कभी मुझे जो है करुणा आती है, कभी मुझे प्रेम आता है, कभी ये पकड़ा कभी वो पकड़ा। अब ऐसे यदि करोगे तो फिर संसार में तो उफान चले जा रहा है वास्तव में, तो वो फिर आपको जो है इधर से उधर लपेटे ही मारेगा ही। फिर कभी क्रोध आएगा तो क्रोध से परेशान होगे, कभी जो है घृणा होगी तो घृणा से परेशान होगी, कभी प्रेम आएगा तो प्रेम से आपको थोड़ा सा कुछ सुख मिलेगा, परंतु वो वास्तव में सुख नहीं है, वो भी दुखी है, क्योंकि वह प्रेम जो है वो आसक्ति का रूप लेगा, तो वो आसक्ति के रूप में फंसोगे।
तो जब ऐसे हम अलग अलग को पकड़ते हैं, तो अलग अलग को जब हम पकड़ते हैं तो फिर जो है ये जो संसार है ये हमारे को ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या है। परंतु यदि हम जाने कि मृत्यु पर्यंत ये सब जो है अपने अपने कारकों में फैल जाएगा और हम इस संपूर्णता में से एक हो जाएंगे, तो उस एकता को ही हम पकड़ेंगे ना, फिर तो उस एकता को ही पकड़ेंगे। और भगवान का जो रस है वो यही रस है, एक रस बोलते हैं कि हरि का एक रस है वास्तव में, तो वो एक रस पकड़ते हैं। तो एक रस पकड़ोगे तो ही जो है अनंत को प्राप्त कर सकोगे। यदि अलग अलग में रहोगे तो ऐसे इधर से उधर थपेड़े खाओगे, इधर से उधर थपेड़े खाओगे, और फिर यही सब सोचोगे कि अच्छा मरने के बाद जो है हम तो ऊपर जाते हैं और स्वर्ग जो है या नर्क जो है, नर्क तो कहीं नीचे यहाँ पे है अंदर, और स्वर्ग जो कहीं ऊपर है और वहाँ पे ऐसा और वैसा, और इस प्रकार की बातें सोचोगे। क्योंकि ऐसा कुछ नहीं है, सभी लोग जो हैं वो हमारे भीतर ही हैं, सभी लोग हमारे भीतर ही। हम जो पकड़ेंगे उसी लोक को प्राप्त कर लेंगे वास्तव में। तो अनंत को पकड़ना है ना, और ये अगले मंत्र में हमको बताया जाएगा कि कैसे अनंत को पकड़ा जाता है। अनंत को कैसे पकड़ा जाता है वो हमें अगले मंत्र में बताया जाएगा। तो बात समझने की यहाँ पे जो है वो यही है कि अलग अलग के चक्कर में मत पड़ो, पृथकता में मत जाओ। ये मत सोचो कि भाई मैं एक सीमित हूँ और इधर इतना सीमित में ही हूँ, बस इतना ही है, और जो है मरने पे जो है मैं फिर इतना सीमित सा व्यक्ति जो है ऊपर चला जाऊँगा और कहीं चला जाऊँगा। ऐसा नहीं है, मरने पर जो है संपूर्णता में अनंत में ही वास्तव में विलीन हो जाता है, और फिर उस अनंत में से ही वापस प्रकट हो जाता है, पुनः प्रकट हो जाता है वो। तो जाता है अनंत में और फिर पुनः उसी में से आ जाता है। जैसे हमारा शरीर कैसे बना है, ये जो शरीर कैसे बना है कि माता पिता के मिलन से जो है जो व्रज और वीर्य का मिलन हुआ, और मिलन से जो है डिम्ब वो बना, क्या कहते हैं, भ्रूण बना, भ्रूण से जो है फिर आगे बनता चला गया। इस शरीर को जो है इस संसार से ही जो है वस्तुएं ग्रहण की, और उससे ही जो है शरीर बन गया, और फिर मरने पर्यंत जो है शरीर जो वस्तुएं जिनसे जहाँ से प्राप्त की थी वो वैसे की वैसी वापस चली जाएंगी उनमें। और हम कहाँ जाएंगे फिर, तो हम जहाँ जाएंगे वो क्या है, तो वो ये अनंत है, उस अनंत में से ही आए और उस अनंत में ही चले जाएंगे। तो उसको हमें जानना चाहिए, ना कि यहाँ पे संसार में जो हमने अपने साथ में जोड़ लिया उनको हम माने और सीमित माने अपने आप को कि भाई ये है और वो है, और हमने जो है ये घर बनाया और मैं ये व्यवसाय करने वाला हूँ, और मेरे ये जानने वाले हैं, ये पहचानने वाले हैं, ये मेरे साथी संबंधी हैं, मैं इस राष्ट्र का हूँ और इस प्रकार से होना चाहिए और वैसे होना चाहिए, और संसार में यूँ बढ़िया होता है, वैसे बढ़िया होता है, और ये लोग बुरे हैं, ये लोग अच्छे हैं, ये क्रिया अच्छी है, वो क्रिया बुरी है। इन चक्करों में यदि पड़ोगे तो फिर जो है वो पृथकता देखोगे संसार में, और कहीं नहीं पहुंचोगे, कहीं भी नहीं पहुंचोगे, यहीं के यहीं फंसे रह जाओगे, इसी में फंसे रह जाओगे यहीं पे। तो कहीं नहीं जाना होना है हमारा, हमको वास्तव में कहीं नहीं जाना है, यहीं पे हैं हम, वास्तव में सब कुछ यहीं पे है। परंतु सीमित और अनंत का भेद है बस। सीमित को मानोगे तो यहीं पे फंसोगे, थपेड़े खाओगे, अनंत को मानोगे तो भी यहीं रहोगे, परंतु संपूर्णता को अपने भीतर सीमित कर लोगे और उस अनंत सुख को प्राप्त करोगे। वो अनंत सुख जो कि अभी प्राप्त नहीं हो पा रहा है। क्यों नहीं प्राप्त हो पा रहा? क्योंकि हम सीमित हो गए। इतना गहरा और बड़ा आनंद है जो कि हमारे लिए है उपलब्ध, परंतु हम उसे अनुभव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे शरीर में वो क्षमता ही नहीं है कि हम उसको धारण कर सके। वो अनंत आनंद को प्राप्त करने के लिए अनंत में जाना होगा। तो उस अनंत में ही हमको जाना है। यदि सीमित रहेंगे तो सीमित ही रहेगा सब कुछ। तो वो यहाँ पे संदेश था। आशा करता हूँ कि ये मंत्र आपको ठीक प्रकार से समझ में आ गया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। नमस्ते।